हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अर्श संतो। आज हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें हम करेंगे थ्योरी और इसी थ्योरी के बेस पे हम लास्ट में एक छोटी सी ट्रिक बनाएंगे। रिलेशन को शुरू करने से पहले हमारी दो टर्म्स हैं, एक है ऑर्डर्ड पेयर और एक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इनको समझना जरूरी है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? Ordered pair, a pair of elements grouped together in a particular order is called an ordered pair. पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर ऑफ एलिमेंट्स, पेयर का मतलब है दो। दो एलिमेंट्स को हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में हमने लिख के दिखाया हुआ है, ओपन ब्रैकेट है, ए कोमा बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर। इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। इसमें ए क्या है? हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। बी फर्स्ट एलिमेंट या कंपोनेंट कह देते हैं हम इसको। बी क्या है? हमारा सेकंड एलिमेंट या कंपोनेंट है। अब देखो, इसको ऑर्डर्ड कह रहे हैं। ऑर्डर्ड यानी कि इसका ऑर्डर यहाँ पे मैटर कर रहा है। ए पहले है, मतलब इसमें ओपन पैरेंथेसिस में पहले लिखा हुआ है और बी बाद में लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर मैटर कर रहा है। इसको हम, जैसे नोट में पॉइंट 1 है, इसको हम ए कोमा बी है, इसको बी कोमा ए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर है और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एलिमेंट्स ग्रुप हैं। इसीलिए ये दोनों इक्वल कब होंगे? सेकंड पॉइंट है हमारा, ए कोमा बी इक्वल टू सी कोमा बी कब होंगे? जब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होएगा, यानी ए इक्वल टू सी होगा और बी इक्वल टू डी होगा। नेक्स्ट है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स देखो, हम सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करना हो, 2 क्रॉस 3 करना हो तो वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा सिंपल नंबर्स की। अब सेट्स हैं, सेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्या है? ये वाली चीज है, हमें समझनी पड़ेगी। इसमें है ए और बी, हमने दो लेट कर लिए, कोई भी दो सेट हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। इसमें जैसे हम लास्ट में देखें, ए क्रॉस बी को कैसे लिखा हुआ है? करली ब्रैकेट, फिर है ओपन पैरेंथेसिस में ए कोमा बी लिखा हुआ है। फिर क्या है यहाँ पे? ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, यानी ए सेट से, और स्मॉल बी जो बिलोंग कर रहा है ये कैपिटल बी से है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर यानी ए कोमा बी, ये एक पेयर है। पेयर भी कैसा है? ये ऑर्डर्ड है, यानी ए कोमा बी का मैटर कर रहा है ऑर्डर यहाँ पे। ए है जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो कैपिटल ए से आ रहा है। फर्स्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा फर्स्ट है, इसमें से आ रहा है। और जो सेकंड वाला एलिमेंट है स्मॉल बी, ये हमारा कैपिटल बी वाले सेकंड सेट से आ रहा है। तो ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या कह देंगे? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल बी। कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या क्या है यहाँ पे? सेट हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी से हम डिनोट करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। रिलेशन, रिलेशन क्या है यहाँ पे? दो भी, दो हम लेट कर रहे हैं सेट्स ए और बी, दोनों क्या होनी चाहिए? नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। और रिलेशन क्या होगी? सबसेट होगा। देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। या फिर हम इसको डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल आर रिलेशन है, ये क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। और यहाँ पे आर को हम कैसे आर डिफाइन करेंगे? ये डिराइव करेंगे। आर क्या होगी? रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। आर को हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। सबसे पहले तो देखो, ये ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा। सबसेट होने के बाद हम जो भी होगा, जैसे ए कोमा बी है हमारा,
तो इनमें हम कोई ना कोई रिलेशन बताएंगे, जैसे ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी भी, इनमें क्या रिलेशन है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अभी हम इसके बाद एक एग्जांपल करेंगे जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, जैसे इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन वी राइट ए रिलेटेड टू बी, यानी स्मॉल ए और बीच में आर जो सिंबल है ये डिनोट कर रहा है, रिलेशन को डिनोट कर रहा है। और फिर क्या है, बी, बी एलिमेंट जो स्मॉल बी है ये कैपिटल बी सेट से आया हुआ है, और जो स्मॉल ए एलिमेंट है ये कैपिटल ए सेट से आया हुआ है। और हम इसको रीड कैसे करेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। ठीक है, अब है एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से हमारी दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने एक एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, इसमें लेट कर रहे हैं हम, ए सेट है, ए सेट में क्या मान रहे हैं हम, 3 एलिमेंट्स हैं, राम, श्याम और मोगली। 3 एलिमेंट है हमारे कैपिटल ए में। कैपिटल बी में क्या मान रहे हैं, सेट मान रहे हैं, वो भी 3 एलिमेंट्स का, जिसमें क्या है, प्यारे, प्यारे, नंद और दशरथ, 3 एलिमेंट हैं। अब क्या करेंगे, इनमें रिलेशन बनाने के लिए, रिलेशन सबसे पहले हम इसमें डिफाइन करेंगे। रिलेशन क्या है, इज सन ऑफ, ए और बी के रिलेशन क्या है, इज सन ऑफ। तो एलिमेंट्स को, कैपिटल ए क्रॉस बी को कैसे लिखेंगे हम, ए क्रॉस बी को कैसे लिखेंगे, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है, इस टाइप से करली ब्रैकेट्स में आ जाएगा। यहाँ पे इसका कैपिटल ए के एलिमेंट आ जाएंगे, जैसे स्मॉल ए मैं मान रही हूँ, एक बार डिनोट कर रही हूँ, कोमा कैपिटल बी, स्मॉल बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से होएगा ये, ए क्रॉस बी इस टाइप से डिफाइन होगा। इसमें ए क्या होगा, इस वाले ए सेट से आएगा, इस वाले से हमारा। और जो ये वाला स्मॉल बी है, ये स्मॉल बी कहाँ से आएगा, कैपिटल बी से आएगा। ठीक है, और इसके बीच में हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन क्या है, इज सन ऑफ। ठीक है, तो कैसे आ गया, हम एलिमेंट्स को हमने पीछे डिनोट भी करके दिखाया था। देन ये राम, यानी कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, देखो सबसे पहले ये तो हमारा हो गया ए क्रॉस बी हो गया। अगर मैं ए क्रॉस बी को ही लिख रही हूँ तो कैसे लिखूंगी, यहाँ पे सबसे पहले ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे राम। ठीक है, राम कहाँ से है, ए से आ रहा है। और फिर इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है, राम इज सन ऑफ। इसमें हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, राम इज सन ऑफ, राम किसका सन है, दशरथ। ठीक है, राम रिलेटेड है दशरथ के। सबसे पहले तो देखो हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, इज सन ऑफ राम रिलेटेड टू दशरथ, और श्याम रिलेटेड टू नंद, मोगली रिलेटेड टू प्यारे। और जो ये रिलेट कर रहे हैं, रिलेट कैसे कर रहे हैं, इज सन ऑफ से कर रहे हैं। तो राम इज सन ऑफ दशरथ, श्याम इज सन ऑफ नंद, मोगली इज सन ऑफ प्यारे। ठीक है, इसको हम रीड, देखो ये लिखा हुआ है, कैसे कर सकते हैं, राम इज सन ऑफ दशरथ, सेम वे में हम इसको कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया था, जो ये रिलेशन है आर है, ये किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो सबसेट होएगा, तो इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। और ए और बी कैसे आएंगे हमारे, वो हमने यहाँ पे बता ही दिया अभी। कैपिटल ए से कौन सा एलिमेंट कैपिटल बी से रिलेट कर रहा है, कैपिटल ए का राम, कैपिटल बी के दशरथ से रिलेट कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम इनका ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे, जैसे ये है यहाँ पे राम है और दशरथ है, इनका एक ऑर्डर्ड पेयर ये हो गया। और सेकंड जो ऑर्डर पेयर है श्याम और नंद, ये हो गया श्याम रिलेटेड टू नंद, एक ये हो गया। और मोगली इज सन ऑफ प्यारे, ये हमारा थर्ड ही हो गया। तो ये हमारी क्या होगी, रिलेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, हम इसको ऐसे नहीं कह सकते दशरथ इज सन ऑफ राम,
क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा ए से ही आना है। यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे कि आर है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब है एक एग्जांपल और कर रहे हैं, जैसे आर इज रिलेशन बिटवीन टू सेट ए है जिसमें तीन एलिमेंट है 1 2 3, बी है एक सेट जिसमें एलिमेंट है 1 4 9, और रिलेशन क्या डिफाइन कर रहे हैं एज स्क्वेयर रूट ऑफ। तो स्क्वेयर रूट ऑफ क्या, वन किसका स्क्वेयर रूट है, देखो इस सेट में बी सेट में देखो वन किसका है, वन तो वन का ही स्क्वेयर रूट है। तो टू किसका स्क्वायर रूट है, ऑब्वियस सी बात है टू फोर का स्क्वायर रूट है। थ्री किसका स्क्वायर रूट है, थ्री नाइन का स्क्वायर रूट है। ठीक है, रिलेशन देखो हमने लिखने से पहले ही हमें पता चल गया कि कौन किसका स्क्वायर रूट है, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता आ रहा है, क्या रिलेशन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लिखते कैसे हैं हम इसको, देन वन कैपिटल आर वन, रीड कैसे करेंगे, वन इज रिलेटेड टू वन, टू इज रिलेटेड टू फोर, थ्री इज रिलेटेड टू नाइन, या फिर वन इज स्क्वायर रूट ऑफ वन, टू इज स्क्वायर रूट ऑफ फोर, थ्री इज स्क्वायर रूट ऑफ नाइन। और हम इसको कंबाइन फॉर्म में जैसे लिख रहे हैं तो क्या आ गया, आर करली ब्रैकेट्स में क्या आ गया, एक तो हमारा आ गया ये ओपन इंटरवल या ओपन पैरेंथेसिस में वन और वन। ठीक है, ये वन और वन, और इसमें 2,4 ये हो गया, और थर्ड नंबर पे हो गया, इसको लिख देंगे हम 3,9 ये लिख देंगे। देखो अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये ऑर्डर्ड पेयर है, इनमें ऑर्डर इनका मैटर कर रहा है। यहाँ पे 2,4 है, हम इसको 4,2 नहीं लिख सकते। ठीक है, 4,2 लिखेंगे तो क्या बात हो जाएगी फिर, फोर स्क्वेयर रूट ऑफ फोर, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, और सबसेट हैं। ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से आ रहे हैं, ए क्रॉस बी से, इसीलिए आर है सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब क्या है हमारा फंक्शन, फंक्शन भी क्या है, देखो एक टाइप की रिलेशन ही है, और रिलेशन कैसी है, a relation f from a non-empty set A to a non-empty set B is said to be function if every element of A has one and only one image in set B। हाँ, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। जैसे हमने एक सेट मान लिया है, सेट ए में क्या है, दो तीन चार, तीन एलिमेंट है हमारे पास, और बी बी सेट है, इसमें क्या तीन एलिमेंट है, तीन चार पांच। अब हम क्या है, दो सबसेट लेते हैं इसके, F1 और F2। दो सबसेट किसके लेते हैं, ए क्रॉस बी के हम दो सबसेट ले रहे हैं। ठीक है, सबसेट वैसे ए क्रॉस बी क्या बनेगा हमारा, ओपन ब्रैकेट में 2,3 3,4 4,5 2,4 2,5, मतलब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए क्रॉस बी में। और इनमें से हम F1 में सिर्फ तीन ही एलिमेंट ले रहे हैं। वो तीन एलिमेंट कौन से हैं, एक तो है 2,3, एक है 3,4, और एक क्या है 4,5। अब हमने क्या फंक्शन डिफाइन करना है, फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जो ए के एलिमेंट हैं, जैसे ए का कोई भी एलिमेंट उठाया हमने टू, तो टू की बी में सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। जैसे टू की यहाँ पे सिर्फ एक इमेज है थ्री, अगर यहाँ पे टू की कोई और इमेज होती, जैसे मान लो टू की एक इमेज तो थ्री थी और एक इमेज फोर हो जाती, तो उस केस में ये फंक्शन नहीं था। तो और बट इसको हम रिलेशन कह सकते थे भी, हाँ ये रिलेशन है, बट ये फंक्शन नहीं बनना था। अब हम अपनी डेफिनेशन पे वापस आते, डेफिनेशन भी यही चीज कह रही है कि हमारे पास every element of set A has one and only one image in set B। A की जो भी एलिमेंट है उनकी B में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। ये क्या हम इसको टिक कर रहे हैं, यस, क्योंकि ये एक फंक्शन है। देखो दो की इमेज क्या है, तीन है, तीन की इमेज चार है, चार की इमेज क्या है, पांच है। वन वन कोरिस्पोंडेंस है वैसे तो इनमें। अब
नेक्स्ट एग्जांपल देखें, F2 भी क्या है, सबसेट A क्रॉस B का हमने मान रखा है। इसमें क्या है एलिमेंट, 2,3 है, 2,4 है, 3,4 है और 4,5 है। इसमें देखो क्या हो रहा है, इमेज में देखें हम, अगर ये डायग्राम में देखें, टू की देखो, टू की इमेज 3 भी है और टू की इमेज 4 भी है। ये हमारा क्या है, लेस देन का साइन बन रहा है यहाँ पे, लेस देन का साइन है। और एक चीज क्या बता रहा है कि ए का एलिमेंट है, उसकी दो इमेज है। दो इमेज किसमें है, बी में दो इमेज है। और साइन क्या बन रहा है हमारा, लेस देन का साइन बन रहा है। तो हम इसको देखते ही क्या कर देंगे, क्रॉस, कि ये फंक्शन नहीं है। बट क्या है, ये रिलेशन तो ये जरूर होगा, क्योंकि रिलेशन होने के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिलेशन होने के लिए वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, और उस आर रिलेशन को हम डिफाइन कर देंगे। तो रिलेशन के लिए क्या, लेस देन वाला और ग्रेटर देन वाला दोनों साइन ही हमारे ठीक होते हैं। और बाकी एलिमेंट्स को देखे, 3 की इमेज 4 है, 4 की 5 है, बट हमारा फर्स्ट ही एलिमेंट है 2, उसकी दो इमेज होगी, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं